गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एलियम सिपा का रिस्पायरेटरी देखेंगे। ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, तो हम लोग एलियम सिपा और यूफ्रेसिया दोनों का देखेंगे। इसका कॉमन नेम है अनियन, फैमिली है लिलिएसी, प्रूवर है हेरिंग और किंगडम है वेजिटेबल। स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब वही कहाँ कहाँ काम करता है, तो इट्स मेन सीट ऑफ एक्शन आर कंजक्टाइवा, मीन्स जो आई के वाइट पार्ट होता है वहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन। अब इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम देखिए तो हे फीवर इन अगस्त एवरी ईयर, यानी कि जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जिसको जो बुखार होता है उसमें ये काम आता है। वॉयलेंट स्नीजिंग एंड राइजिंग फ्रॉम अ बेड फ्रॉम हैंडलिंग पीसेज, और जब वो बेड से उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा छींक आती है। और दूसरा फ्रॉम हैंडलिंग पीचेज, और जब पीच एक फ्रूट्स होता है, जब उसको पकड़ता है तो उसको उससे रिएक्शन होता है और स्नीजिंग आने लगती है। तो एक बेड से उठेगा तो उसको वायलेंट स्नीजिंग होने लगेगी, और पीचेज को जब पकड़ेगा तब उसको स्नीजिंग होने लगेगी। थर्ड पॉइंट आता है कि कैटरल लेरेंजाइटिस, यानी कि कफ कंप्लेन्स पेशेंट टू ग्रैस्प द लेरिंग्स सिम्स एज इफ वुड टेयर इट। इसका लेरेंजाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि इसको इतना कफ होता है कि ऐसे इसका फील होता है कि लेरिंग्स इसका कोई ग्रैप्स कोई दब मतलब ग्रैप्स हो रहा है, दब रहा है लेरिंग्स, और ऐसा लगता है कि उसका लेरिंग्स फट जाएगा, इतनी सीवियर कफ होती है। नोज़ देखिए तो नोज स्प्रिंग कोराइजा, कि स्प्रिंग सीजन में इसको कोराइजा हो जाएगा। आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टली विंड, और होता है ना कोई जब हवा बहती है पर्टिकुलर उससे रिएक्शन होता है लोगों को, तो वैसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट अगर हवा चलेगी, विंड चलेगी, तो उसको एलर्जी होगा, इससे उसको कोराइजा हो जाएगा। कोराइजा कैसा होगा? कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, और कोराइजा प्रोफ्यूज मतलब ज़्यादा होगा, वाटरी होगा, और एक्रिड नेजल डिस्चार्ज यानी कि जब उसका नेजल डिस्चार्ज होगा तो वो एक्रिड होगा, यानी कि एसिडिक होगा, उससे बर्न होगा उस डिस्चार्ज से। विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लेक्रिमेशन, ब्लैंड लेक्रिमेशन यानी कि जो लेक्रिमेशन मतलब आग से पानी गिरेगा, और ब्लैंड आग से पानी गिरेगा तो वो एक्रिड नहीं होगा, वो ब्लैंड होगा, वो इरिटेटिंग नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन आग से भी पानी गिरेगा और नाक से भी पानी गिरेगा, जो नाक से पानी गिरेगा वो एक्रिड रहेगा, वो बर्निंग होगा, इरिटेशन वाला रहेगा। लेकिन जो ब्लैंड लेक्रिमेशन होगा, आग से पानी गिरेगा, वो नहीं, इरिटेटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बर्न्स एंड कोरोड नोज एंड अपर लिप्स। वही बात है, जब नोज से जब डिस्चार्ज होगा तो वो एक्रिड होगा, तो वो बर्न्स करेगा और अपर लिप्स तक भी मतलब उसको कोरोड कर देगा, क्योंकि वो एक्रिड है, निकल रहा है। फिर एक्रिड वाटर डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ अ नोज, उसको इतना ज़्यादा कोराइजा रहेगा, प्रोफ्यूज कोराइजा है, तो होता है ना कभी नाक से इतनी ज़्यादा सर्दी जुकाम होती है कि नाक से पानी गिरता है, तो वही झुकने पे भी नाक से पानी गिरता है, कहीं कुछ बोल रहता है भी नाक से पानी गिरा है, तो टिप ऑफ नोज से निकलता है और वो एक्रिड होता है। नेजल पोलिपस, यानी कि पोलिपस का इसका मीनिंग है पेनलेस नॉन कैंसरस सॉफ्ट ग्रोथ, यानी वो कभी कभी नाक छिल जाते हैं और मतलब दाने दाने हो जाते हैं नाक पे, तो वही नेजल पोलिपस कह रहा है। अब हम लोग देखते हैं यूफ्रेसिया, और बहुत टाइम एग्ज़ाम में यूफ्रेसिया और एलियम सिपा का डिफरेंस पूछ देता है, या फिर दोनों को एक साथ ही पूछ देता है, इसलिए हम लोग यूफ्रेसिया इसके बाद पढ़ेंगे। इसका कॉमन नेम है आई ब्राइट, फैमिली है स्क्लोरोफ्यूलरेसी, प्रूवर है हेनिमन। स्फीयर ऑफ एक्शन स्पेशली एक्ट्स अपॉन द म्यूकस मेम्ब्रेन पर्टिकुलर ऑफ द आई लिड्स, अपर पोर्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो अपर पोर्शन है वहाँ पे ये सब काम करता है। अब इसका देखते हैं रिस्पायरेटरी, तो कफ का कॉजेशन क्या है? आफ्टर एक्सपोजर टू साउथ विंड, मतलब कि उसमें क्या था, एलियम सिपा में क्या था, नॉर्थ विंड में था, वो नॉर्थ विंड में जब एक्सपोजर होगा विंड का तब उसको प्रॉब्लम होगी। इसमें साउथ विंड का है कि जब साउथ विंड में एक्सपोजर होगा, वो बहेगी वो हवा, तब उसको प्रॉब्लम होगी। टाइम कब होता है? तो देयर इज़ अ कफ ओनली इन द डे टाइम, ये डे टाइम में ही हो जाता, इसका कफ होता है। कल हम लोगों ने ड्रोसेरा पढ़ा था, उसका क्या था टाइम, उसका टाइम था कि रात में उस कफ होती है। इसका है कि ये डे में कफ होगा। सेंसेशन कैसा है? तो देयर इज अ टिकलिंग सेंसेशन इन द लेरिंग्स, लेरिंग्स में टिकलिंग सेंसेशन होगा।
टिंकलिंग मतलब थोड़ा बहुत वही टिकलिंग मतलब समझ में आता ही होगा, गुदगुदी टाइप का, उस टाइप का। कैरेक्टर देखिए इसका, तो देयर इज़ अ टेरिबल इरिटेशन इन द लैरिंग्स कंपेलिंग द पेशेंट टू कफ फॉलोड बाय द प्रेशर बीनीथ द स्टर्नम। मतलब उसको लैरिंग्स में इरिटेशन होगा, उसकी वजह से उसको कफ होगा, और वो कफ इतना सीवियर होगा कि उसकी वजह से उसके स्टर्नम में प्रेशर फील होगा, वही ये कह रहा है। नोज, अब क्या देखें तो नोज है प्रोफ्यूज फ्लुएंट कोराइजा इन द मॉर्निंग विथ वॉलेट कफ। इसको भी सर्दी जुकाम तो होगा, प्रोफ्यूज फ्लुएंट कोराइजा होगा, लेकिन इसके साथ भी इसका कफ भी होगा। आई देखें इसका, तो आई क्या है, प्रोफ्यूज एक्रिड लेक्रिमेशन विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड कोराइजा। यूफ्रेसिया में क्या था कि यहाँ पे ब्लैंड कोराइजा है जो कि नोज से निकल रहा है, लेकिन वहाँ पे ब्लैंड लेक्रिमेशन था। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोफ्यूज एक्रिड लेक्रिमेशन, यानी कि जो आँख से पानी गिरेगी वो एक्रिड होगा, वो जलन वाली होगी, वो जब निकलेगी तो इरिटेट करेगी और जलन करेगी, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्रिड लेक्रिमेशन। और उसमें एलियन सिपा में था कि वहाँ पे ब्लैंड लेक्रिमेशन था, वो जो आग से पानी गिर रहा था वो इरिटेशन वाली नहीं थी। विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड कोराइजा, मतलब कि जो नाक से पानी गिरेगा वो इरिटेशन वाली नहीं होगी, वो नॉर्मल गिरेगा दोनों से पानी, आँख से भी पानी आएगा लेकिन नाक से भी पानी आएगा, लेकिन जो आँख वाली होगी वो जलन वाली पानी होगी, वो जलन देगा। यही दोनों इसका डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है, पेक्यूलियर है ये। द आइज वाटर ऑल द टाइम एंड आर एगुलेटेड इन द मॉर्निंग। आँख से पानी हमेशा ही गिरता रहेगा और सुबह में क्या होगा, एगुलेट हो जाएगा, उसकी वजह से मतलब चिपक जाएगा, सुबह में आँख खुलती उलती नहीं है। और फिर मेनिंजेस ऑफ लिड्स आर रेड स्वेलन बर्निंग। मेनिंजेस मतलब कि जो वही लिड्स के, जो आईलिड्स की आउटर कॉर्नर, आउटर लाइन है, बॉर्डर है, वो सब क्या होंगे, रेड हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे और जलन देगा। थैंक यू।